आप माशाल्लाह स्लिम हैं, स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं। अपना बताएं, कल क्या खाया आपने? अच्छा, जो अब मैंने सवाल हो गया। अब जो मैंने खाया या है जो आपकी रूटीन है वो जी, बता दें। जो मैं खा मुझसे ये सवाल अक्सर मेरे पेशेंट भी करते हैं, हम्म। तो मैं उनसे कहता हूँ यार छोड़ो इसको, रहने दो, तुम नहीं कर सकोगे। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कैसे? मैंने कहा यार मैं रूटीन में 2 खाने खाता हूँ जो ठीक है। कार्बोहाइड्रेट फ्री होते हैं। अच्छा। कार्बोहाइड्रेट फ्री होते हैं, यानी सुबह का जो मेरा नाश्ता है वो अंडों के ऊपर, चाय के ऊपर मुश्तमिल होता है, और ठीक है। उससे मैं 2 क्लिनिक रन करता हूँ रात 12 बजे तक, बल्ले बल्ले बल्ले। और मुझे भूख नहीं लगती। इन बिटवीन मैं स्नैकिंग नहीं करता। बहुत ज़्यादा दिल करे तो शाम को 1 कप फीकी चाय का ले लेता हूँ, रात को मैं डिनर करता हूँ अपनी मर्जी का। हफ्ते में कम से कम 3 दिन मैं 18 से 20 घंटे का वाटर फास्ट करता हूँ। अच्छा यानी जी। सुबह मैंने नाश्ता ले लिया, ठीक है। ठीक है जी, उसके बाद सारा दिन मैं अब 18 या 20 घंटे पूरे करूंगा, और उसके बाद मैं अगला खाना खाऊंगा, इस दौरान सिर्फ पानी पीऊंगा। जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग कह लें या टाइम हम्म। रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कह लें, कुछ भी कह लें। तो उसके अलावा जो सबसे इसमें ज़बरदस्त चीज़ है, स्नैकिंग है। मैं स्नैकिंग नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। हाँ, कभी संडे वाले दिन बच्चों के साथ उन्होंने कुछ मंगाया तो एक आध चीज़ ले लूँगा। मेरे हफ्ते में कम से कम 3 से 4 वाटर फास्ट होते हैं, और सम टाइम ये वाटर फास्ट 24 घंटे भी जाता है। यानी आज मैंने सुबह नाश्ता किया ना, तो अगले दिन मैं नाश्ता करता हूँ। तो अच्छा ठीक है। और मुझे कोई क्रेविंग नहीं होती, हम्म। क्योंकि जब आप फास्टिंग को एक्सटेंड करते हैं 17 या 18 घंटे, अब सवाल लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन ऐसे है, और ये चीज़ बड़ी साइंटिफिकली प्रूव है कि जब आप फास्टिंग आपकी एक्सटेंड करती है 16 घंटे से ऊपर, अब आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट के जो स्टोर्स हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं। रिजर्व पड़ा होता है वो कहाँ पे थे? वो आपके ग्लाइकोजन की शक्ल में आपके लिवर के अंदर स्टोर थे। ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हो गए, आपका जो ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से था वो डिप्लीट हो गया। अब जिस्म को तो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा, अब जिस्म ने जिंदा रहना है, ठीक है, वो क्या करेगा? फौरन आपकी बॉडी स्विच करेगी आपके फैट की तरफ, तो वो आपके जिस्म का फैट लेना शुरू कर देगी। दिस इज की टुवर्ड्स योर फैट लॉस। आपकी बैली, ये मेरी बैली देख लें आप, ठीक है ना जी? क्योंकि जब आप 24 घंटे फास्ट करते हैं, 18 घंटे के बाद हर आने वाले घंटे में आपकी बॉडी अपनी सर्वाइवल के लिए मरहूने मिन्नत है आपकी फैट के ऊपर, वो आपकी फैट खाना शुरू कर देती है। और जब ये जो फैट बॉडी के अंदर ये कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाती है, चर्बी तो नहीं खानी ना, फैट कन्वर्ट हो जाती है केमिकल में, कीटोन्स कहते हैं। ये कीटोन्स जब ब्रेन को पहुंचती हैं तो आप बिलीव कीजिए ग्लूकोज की निस्बत कीटोन्स, अगर आपको ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल चाहिए ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए, तो कीटोन का 1 चाहिए। तो ब्रेन का पसंदीदा खाना कीटोन्स हैं, ग्लूकोज नहीं है। यही वजह है कि जब मेरी फास्टिंग लंबी होती जाती है, मेरी जहनी सलाहियतें वो और खुलना शुरू हो जाती हैं। उस दिन मैं रात को ज़्यादा अच्छा पढ़ता हूँ, उस दिन रात को मुझे कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल कॉन्सेप्ट्स की ज़्यादा अच्छी समझ आती है। आपने कहा डिनर, जी बात पूरी करें जी। इस वजह से कि कीटोन्स अब ब्रेन को जा रही हैं, और ये पसंदीदा खाना है ब्रेन का, और आप जितना ज़्यादा कीटोन्स पे रिलाई करना शुरू हो जाएंगे, बॉडी को कीटोन्स पे डालेंगे, एक तो फैट लॉस होगा और दूसरा आपकी जहनी सलाहियतें। और यही वजह है कि अल्जाइमर के मरीजों को, इस पर स्टडीज मौजूद है, भूलने की बीमारी, अल्जाइमर डिमेंशिया वालों को जितना भूखा रखेंगे आप, उनका अल्जाइमर और डिमेंशिया उतना स्लो डाउन हो जाता है। जब हम मरीज को कहते हैं और डॉक्टर साहब अब्बा जी 80 साल दे आने तो 80 उन्होंने कुछ भी ना दे खान नू, ऐसा तो कमजोर हो जाएंगे। अगर आपने डिमेंशिया ठीक करना है तो अपने वालिद साहब का या वालदा साहबा का जो मोड ऑफ एनर्जी है उसको कीटोन्स पे शिफ्ट करें, ठीक है। अब ये चीज़ें जो हैं ये नहीं है लोगों के लिए, लेकिन ये साइंटिफिकली रिसर्च डाटा है। अच्छा, आपने कहा नाश्ता तो आपने बता दिया, डिनर में क्या खाते हैं फिर? डिनर में अपनी मर्जी का करता हूँ, जब मैंने ये सारा दिन ये किया हुआ है, ठीक है, सारा दिन भूखे रहने के बाद। लेकिन मेरी तरतीब वही होती है, मैं चावलों को हत्तुल वसा अवॉइड करता हूँ। नान मुझे याद नहीं कि मैंने आखिरी दफ़ा कब खाया, कब किसी फंक्शन में फंस जाए तो मेरी कोशिश होती है कि 1/4 पोर्शन उसका ले लूँ, ठीक है। चावल जो है मैं उसको अवॉइड करता हूँ, आलू के चिप्स ये वो, मैं इन चीज़ों को अवॉइड, स्टार्चेस से, मैदे से, जो कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाएं। जी, कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाएं। मेरी कोशिश यही होती है
मैं रोटी खाता हूँ, मैं रात की मैं रोटी पूरी रोटी खाता हूँ मैं, लेकिन उसके साथ मेरी प्रोटीन्स होती हैं, उसके साथ मेरी फैट्स, मेरे हर खाने के अंदर मक्खन होता है। और हर ये जो खाना जो मैं लेता हूँ, तो मक्खन को आज से नहीं, मैं कोई 30-35 साल से मेरे दोनों खानों में सुबह भी मक्खन होता है और रात के खाने में भी देसी घी। मक्खन होता है। और आपको मैं बताऊं, मैं हर साल अपने टेस्ट कराता हूँ। अभी मैंने लास्ट कोई पिछले माह अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराया, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो मेरा 123 है, मक्खन खाने के बावजूद। रोटी या डबल रोटी के ऊपर रखा हुआ मक्खन बुरा नहीं है, मक्खन के नीचे पड़ी हुई रोटी बुरी है। वाह वाह वाह, क्या बात है।